इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, अनुपस्थिति हम लोगों को 15 मिनट के अंदर सीधे डायरेक्ट ऑफिस से फोन आता है कि कितने लड़के एब्सेंट हुए, आप हमको नेट पर उपलब्ध कराइए। तो यहाँ अपने यहाँ जो विपिन है ये तुरंत कंप्यूटर से अनुपस्थिति भेज देते हैं। वही प्रक्रिया हर केंद्र पे होता है। यदि आप 15 से 20 मिनट बाद जाते हैं तो मान के चलिए आपका ऑनलाइन अनुपस्थिति चली गई। जब ऑनलाइन अनुपस्थिति चली जाएगी तो आप परीक्षा देते रहो, कई दिन दो, उससे कुछ भला होने वाला है। तो आप समय का बहुत ध्यान देंगे, नहीं तो अनुपस्थिति गई तो फिर आपका 1 साल चला गया। और पहले क्या होता था कि हम लोग कागज से भेजते थे, कागज पे चढ़ाते थे, उसी कॉपी में बंडल में डाल देते थे, भेजा जाता था, अंत तक लड़का आ जाता था, उस कागज को फाड़ दिया जाता था, दूसरा नया बना करके उस बंडल में डाल दिया जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन चला गया तो कैसे काट दिया जाएगा बताओ? दिक्कत है कि नहीं है? ये सब डिजिटल होने से कुछ समस्याएं बढ़ी हैं, जो लड़कों के लिए भी दिक्कत है, हम लोग के लिए तो महा दिक्कत है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। प्रत्येक दिन नहा धुल करके जाएंगे, नहा के जाएंगे, ताजगी रहेगी। ये नहीं कि 4 दिन कभी ना नहाए गए, बोझा लगता है, जो याद होगा वो भी भूल जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और मम्मी का और पिताजी का आशीर्वाद लेके जाओगे। हमने माँ पर इस साल हमको लग रहा है कि 2-3 महीने पहले से हम माँ पर बहुत फोकस किए थे। रीजन, माँ के आशीर्वाद में बहुत दम होता है। वो आपको अच्छी दुआएं दे देंगी, फिर आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। उस पर कई गाने सुनाए होंगे, उस पर कई वक्तव्य दिए गए, कई लोगों से हमने बुलवाया भी था। आप उनसे जरूर आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। हम लोग की शुभकामनाएं आप लोग के साथ में है। OMR सीट शायद संभवतः आपको दिखा दिया गया होगा, लेकिन इस बार जो OMR सीट मिलेगा बोर्ड में, विशेष करके 10 वालों को 20 अंक उस पर आपके हैं। उसमें नीचे का एक पन्ना फाड़ के अलग करना रहेगा। अब देखिए कैसा निर्देश आता है, यह केंद्र पे बताया जाएगा। इसमें देखिए एक कैंची बनाया हुआ है, दिखा तो जी उधर तक थोड़ा सा। एक कैंची बनाया हुआ है, तो वहां से उसको काटना है। तो कैंची तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां से मोड़ करके और इसके लिए होंगे, उसको लगा के फाड़ सकते हैं। यदि शिक्षक कहता है तो, नहीं कहता है तो उनको वैसे डायरेक्ट दे दीजिए। इस बार कुछ परीक्षाओं में बहुत जबरदस्त बदलाव हुए हैं। OMR को कैसे काला करेंगे ये चीज बता दिया गया है, नहीं बताया गया है 10 वालों को। अक्सर ये चीज कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान रखो, बालिकाएं विशेष करके। जैसे हम क्या करते हैं, OMR में एक सीरियल पे काला करते जाते हैं, प्रश्न पत्र पे दूसरा रहता है। जैसे मान लो हमें करना है चौथा प्रश्न का C नंबर को काला। हम सीरीज जब बनाते हैं तो चौथा वाले के सामने नहीं देखते हैं, हमारा कलम 5वां के सामने C में होता जाता है। उधर 5वां देखते हैं, इधर 6ठा के सामने होगा, उधर 6ठा देखे, इधर 7वां के सामने। अब वो बिल्कुल 20 के 20 प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो आप जरूर मिलाइए कि हम चौथा का C टिक लगाए हैं, तो चौथा का C में गोला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर हम रोल नंबर भरे हैं, उसी के जस्ट नीचे वाले 2 में हम गोला कर रहे हैं कि नहीं गोला कर रहे हैं। लड़के क्या करते हैं कि 0 से शुरू होता है काला करने का जो कार्य है, वो कहाँ से शुरू होता है? 0 से। मान लो 2 में काला करना है, तो ऊपर से 1-2 गिन के दूसरा काला कर दिया, तो दूसरा वाला तो 1 हुआ ना, हम 1 में काला कर दिए और लिखे हैं ऊपर 2। तो इस तरह की गलती कर दिए, फिर आपका वो OMR सीट चेक ही नहीं होगा, कंप्यूटर उसको स्कैन नहीं करेगा। क्योंकि इस बार 3 बंडल बना के जाने हैं। एक ऊपर वाला जो फाड़ के अलग करेंगे वो अलग कंप्यूटर के पास जाएगा चेक होने, कॉपी आपकी जो लिखते हैं वो परीक्षक के पास जाएगी, और जो नीचे का है वो बोर्ड में सुरक्षित रखा जाएगा। तो तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थान है। आप निश्चित रूप से सावधानी से परीक्षा को देंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी, हड़बड़ाएंगे बिल्कुल नहीं। और बालिकाओं के लिए बता दे रहे हैं, जब आपको कॉपी मिलेगा तो कॉपी को पलट करके पीछे 10-15 पॉइंट लिखे रहते हैं, ध्यान है ना? उन पॉइंटों को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए ही समय दिया गया उसमें। तो कॉपी को मिलते ही पहले कॉपी को देखेंगे, सभी अंदर के पन्नों को धड़ाक से देख लीजिए कितना पेज है, कहीं पेज तो नहीं गायब इसमें से है,
कोई सादा लाइनिंग तो नहीं है। उसको चेक करने के बाद पलट लीजिए, अब पलट करके उस निर्देशों को पढ़ लेंगे। 1-2 दिन पढ़िए, याद हो जाएगा, उसी के अनुसार काम चलता रहेगा। तो हाँ, जो कटा पीटा हो, चाहे अंदर कुछ लिखा भी हो, कहीं गलती से कुछ छप गया है, चाहे कोई कोड टाइप का बनना है, तो जरूर उसकी सूचना दे, कहीं हमारी कॉपी बदली जाए। नहीं तो यदि कोड उस पर बनना है तो माना जाएगा लड़के ने कोड अंकित किया है, शायद नकल करने का कोई जुगाड़ बनाया है, तो आप उसमें फंस सकते हैं। ये बात ध्यान रहेगा ना। तो कापियाँ चेक करना, उसको निर्देशों को पढ़ना, प्रवेश पत्र मिलेगा उस पर टाइम को देखते रहना। इस तरह से आप चाहें तो परीक्षा को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। और हमको लग रहा है कि अधिक से अधिक चीज़ें राजेंद्र जी, अन्य टीचर्स बंधु लोग बता दिए हैं, पालन करेंगे। हम लोग की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। निश्चित रूप से आप अच्छा सफल होंगे। और इसके बाद भी कोई दिक्कत है